जैसे ये बड़ा जैसे कोई भी नंबर है इसको p की पावर के फॉर्म में लिख दिया है, p की पावर 3 को p एक ही p की पावर में लिखना है, ठीक है। तो सीधा आंसर है 3 की पावर 2, जो पावर है वही लिखनी है, अगली बार एक माइनस कर देनी है। सो 3 की पावर 2 है, अगली बार 3 की पावर जो लिखना है 2 में से एक माइनस करके लिखना है, यह फार्मूला लगा देना है। तो 6 आ गया, तो 5 9 का आंसर 6 आ गया। तो हम क्या करते कि पहले क्या लिखते, 1 से 8 तक लिखते, फिर उनमें से देखते कि 1 से 8 तक किसकी 9 के साथ GCD 1 है। ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो जाता, तो सीधा ही फार्मूला लग गया कि 5 9 का आंसर हमारे पास 6 आ गया। इसी तरह 16 है, उसको भी एक ही प्राइम की पावर में लिख सकते हैं, तो ये फार्मूला एक ही प्राइम की पावर के लिए है। तो फिर वही 2 की पावर 4 माइनस 2 की पावर 3, यही फार्मूला लग गया, ठीक है। तो 16 हो गए, तो इसका मतलब 8 नंबर हैं जिनकी 16 के साथ GCD 1 है। 1 से लेके 15 तक नंबर लेने हैं, तो हम पहले में वही करते, 1 से 15 तक नंबर लेते, फिर उनमें से चेक करते, तो ये आसानी से हमें मिल गया, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास है कि ये लेमा है हमारे पास, अगर ABC की GCD 1 है, इफ एंड ओनली इफ AB की भी GCD 1 है और AC की भी GCD 1 है, ठीक है। तो मैं एक पार्ट कर देता हूँ, कन्वर्स पार्ट अपने आप आपने रीड कर लेना है। सपोज कर लो कि A और BC की GCD 1 है, तो हमने शो करना है इन A की B के साथ भी GCD 1 है और C के साथ भी GCD 1 है। मान लो A और B की GCD D है, तो D A को भी डिवाइड करेगा, D B को भी डिवाइड करेगा। तो जैसे कोई भी नंबर डिवाइड करता है उसका मल्टीपल को भी डी डिवाइड कर देगा, ये हमारे पास रिजल्ट है। तो अगर डी बी को डिवाइड करता है तो डी बी सी को भी डिवाइड करता है, उसके मल्टीपल को भी। जैसे कोई 2 4 को डिवाइड करता है तो 2 4 गुणा 2 8 को भी डिवाइड करता है, इस तरह से। तो देखो डी ए और बी सी को डिवाइड कर गया, डी तो ए बी की GCD है, हमें 2 नंबर मिल गए ए और बी सी, इसके बारे में नहीं पता है। तो अगर ए और बी सी की GCD लेंगे तो वो इससे बड़ी आएगी, ये कॉमन डिवाइजर हो सकता है इन 2 नंबर का। तो बाय डेफिनेशन जो GCD होती है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर होता है, मतलब अगर ये कोई कॉमन डिवाइजर है तो GCD उससे ग्रेटेस्ट है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, तो GCD उससे कॉमन डिवाइजर से बड़ी आएगी। तो अब ये तो हमें GCD 1 गिवन है, 1 ग्रेटर देन D तो हो नहीं सकता, इसका मतलब क्योंकि D भी 1 से बड़ा नंबर लेना है, ठीक है। 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू D हो नहीं सकता, D पॉजिटिव नंबर भी लेना है, तो उसका मतलब D को क्या होना पड़ेगा, 1 होना पड़ेगा। तो कन्वर्स आप इसी तरह हमने A और C की GCD 1 कर लेनी है, तो कन्वर्स पार्ट भी आपने इसी तरह से कर लेना है। उसके बाद हमारे पास ये थ्योरम है कि जो 5 फंक्शन अभी हमने किया था, तो जो रिलेटिवली प्राइम वाला, तो ये भी एक मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन है। मींस हमने शो करना है कि अगर mn की GCD 1 है तो 5mn इज इक्वल टू 5mn इसके बराबर है। तो अगर दोनों में से कोई एक भी 1 होगा तो रिजल्ट जो होगा वो ट्रिवियली होल्ड कर जाएगा। तो हम एज्यूम करेंगे कि m और n दोनों ही 1 से बड़े हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, टोटल कितने नंबर बनेंगे 1 से लेके mn तक। तो हमने क्या करना है, 1 से लेके mn तक जितने लेस देन mn तक, मतलब mn-1 तक, जैसे 30 है तो 29 तक देखते हैं। तो 1 से लेके mn तक, लेस देन mn तक जितने भी नंबर हैं उनकी mn के साथ GCD 1 देखनी है, तो वो हमने फाइंड करनी है, ठीक है। तो उस हिसाब से हमने क्या किया, ये सारे नंबर लिख लिए, हमने मैट्रिक्स बना ली उनकी, 1 से लेके mn तक सारे नंबर लिख लिए हमने, ठीक है। तो जो लेमा क्या कहता है हमारे पास, लेमा क्या कहता है कि अगर इनकी GCD 1 है तो A की B के साथ भी GCD 1 है, A की C के साथ भी GCD 1 है। तो इसका मतलब 5mn का आंसर किसके बराबर रहेगा, नंबर्स दैट आर रिलेटिवली प्राइम टू बोथ m एंड n। अगर किसी की GCD mn के साथ 1 है तो बाय लेमा K की m के साथ भी GCD 1 है और K की n के साथ भी GCD 1 है, ये बाय लेमा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिन नंबर्स की mn के साथ GCD 1 है दैट इज इक्वल टू, दैट इज रिलेटिवली प्राइम टू बोथ m एंड n, वो m के साथ भी रिलेटिवली प्राइम होगा और n के साथ भी रिलेटिवली प्राइम होगा। तो ये रिजल्ट हम पहले ही कर चुके हैं कि अगर QM प्लस R की m के साथ GCD है तो वो m की R के साथ भी GCD बराबर है, चाहे MR ले लो चाहे RM ले लो।
यहाँ पर मेरे ख्याल क्यू एम आएगा, एम आर इज इक्वल टू क्यू एम होगा शायद। तो देयरफॉर द नंबर्स इन द अर्थ कॉलम आर रिलेटिवली प्राइम टू एम इफ एंड ओनली इफ आर एम की जीसीडी 1 होगी। तो ये वाले नंबर की एम के साथ हमने देखने कि एम के साथ जीसीडी 1 हो, एन के साथ भी जीसीडी 1 हो, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा ये वाले नंबर जो हैं क्यू एम प्लस एन, इस फॉर्म में लिखे गए हैं, ठीक है, क्यू एम प्लस आर। तो इनकी एम के साथ जीसीडी 1 आएगी अगर एम और आर की जीसीडी 1 होगी, ठीक है। ये है कॉलम, इन कॉलम्स में जिस नंबर्स की एम के साथ, ये कॉलम के नंबर हैं, उनकी एम के साथ जीसीडी 1 है तो सेम एज आर एम की जीसीडी 1 है, ठीक है। तो क्योंकि अगर इनकी जीसीडी 1 है तो इनकी भी जीसीडी 1 आएगी, ठीक है। ये इन कॉलम्स में जितने भी नंबर एम के साथ जीसीडी 1 है उनकी आर के साथ भी जीसीडी 1 आएगी। तो टोटल कॉलम्स कितने हैं, एम। इसका मतलब 5m कॉलम्स कंटेन्स इंटीजर्स रिलेटिवली प्राइम टू m एंड ईच कॉलम हैज़ n इंटीजर। तो टोटल 5m कॉलम्स बन जाएंगे जिनकी जो m के साथ रिलेटिवली प्राइम होंगे। तो एंड ईच कॉलम हैज़ n इंटीजर, देयरफॉर 5n इंटीजर्स रिलेटिवली प्राइम टू n। तो जो 5n इंटीजर होते हैं वो n के साथ रिलेटिवली प्राइम होते हैं। तो ऑल टुगेदर इनको मिला के इतने नंबर्स की जो जीसीडी होएगी एम एन के साथ 1 होएगी, ठीक है। तो बाकी का जो प्रूफ है आप रीड कर सकते हैं अपने आप, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लेना।